अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल इश्क बेरहम की एपिसोड 3 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है आयशा कुरैशी ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। फ्रास, तुम एक थप्पड़ को अना का मसला ना बनाओ, तुम बहुत गलत कर रहे हो। ईशा ने उसे समझाने की कोशिश की थी, जो किसी शिकारी की तरह अपनी नज़रें सारे हॉल में दौड़ाते अपने शिकार का मुंतज़र लग रहा था। प्लीज़ ईशा, मुझे तुम्हारी हदायत की ज़रूरत नहीं है। बेहतर है कि अपना लेक्चर बंद कर दो, बहुत अकड़ से उसने कहा था। ना कि रुशना बलोच तुम्हें इस यूनिवर्स से निकलवा सकती है। और थप्पड़ मारा था, अब फराज आगा उसे भी थप्पड़ मारेगा, लेकिन अपने स्टाइल में, मगरूर अंदाज में कहते नज़रें दाखिली दरवाजे पर टिकाई थी। फराज, मैंने सुना है कि आहद आज रुशना को प्रपोज करने वाला है। मास ने उसके करीब आते आगाह किया था, जिस पर वो कमीनगी से मुस्कुराया था। फिर तो और मज़ा आएगा, क्यों ना उसकी रोमियो को भी उस प्लान में शामिल कर लें। क्या ख्याल है? उसकी राय मांगने पर मास ने ज़ोरों शोर से अपना सर हिलाया था, लेकिन वो अगर आई नहीं तो अपना प्लान ख़राब हो जाएगा। मास अफसोस से बोला था। ईशा ने तासुब से इन दोनों की तरफ देखा था, जो उससे बेनियाज इधर उधर देख रहे थे। एक बार तो उसके दिल में आई कि वो सब आहद को बता दे जाकर, लेकिन ऐसा कर नहीं सकती थी, उसे डर से कि कहीं फराज इसे ना छोड़ दे। अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर होते वो एक लड़की की बेबसी का तमाशा देखने वाली थी। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, उसे हर हाल में आना ही होगा। अगर इस बार नहीं तो फिर कभी भी नहीं। हाथ आया मौका जाने नहीं दूंगा, फराज अटल लहजे में बोला था। तभी उनकी नज़र अंदर आती रुशना पर गई थी, जो नर्वस सी अंदर आ रही थी। फरियाल, मैंने तुम्हें कहा भी था कि नहीं जाते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यहाँ आकर। उसका बाजू पकड़ते रुशना रोहानसी आवाज़ में बोली थी। इस वक्त वो कहीं से भी कॉन्फिडेंट रुशना नहीं लग रही थी, बल्कि इस वक्त वो रुशना बलोच बनी हुई थी, जो आज से 3 साल पहले यहाँ आई थी, डरी सहमी सी। बस कर दो रुशना, ये वही सारे लोग हैं जो रोज़ हमें यूनी मिलते हैं। और वैसे भी अगर अभी तुम्हें आहत दिख गया ना, तो तुम्हें और कोई नज़र भी नहीं आएगा, इसलिए अब खामोश होकर चलो। फरियाल ने उसकी एक ही बात से जिद होते गुस्से से बोली थी। लेकिन फरियाल रुशना इससे पहले वो अपनी बात कहती अपने नाम की पुकार पर पलटी थी, और आहद बलोच को देखते उसने अपना मुंह फेर लिया था। उसकी नाराज़गी समझकर वो खुलकर मुस्कुराया था, जबकि उसको मुस्कुराता देख रुशना का मुंह खुल गया था, जैसे फरियाल ने बंद करते उसे घूरा था। आहद, मैं आपसे नाराज़ हूँ और आपको हंसी आ रही है, बल्कि आपको तो खुशी हो रही है कि अच्छा है जान छूट गई, इसीलिए तो ऐसे मुस्कुरा रहा है। रुशना को वापस अपनी टोन में आते देख फरियाल ने वहाँ से जाना ही मुनासिब समझा था। एक ज़बरदस्त घुरी से आहद को नवाजते नाक की सीध में चली गई थी। आहद बस जब्त करके रह गया था, जो आज बिना बात ही उसे घूर कर रह गई। रुशना, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? आहद के सवाल पर रुशना ने ताज्जुब से उसे देखा था। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे आप पर खुद से ज़्यादा यकीन है। रुशना के इत्तमाद से कहने पर आहद मुस्कुराया। अच्छा आओ कहीं बैठते हैं, वरना थक जाएंगे। आहद के कहने पर रुशना भी इस बात में सर हिलाती उसके साथ चलने लगी थी। तो फिर बताओ, उस दिन के अलावा मैंने तुम्हें कब नज़रअंदाज किया है? आमने सामने लगी कुर्सियों पर बैठते कहा तो रुशना ने निदामत से चेहरा झुका लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। रुशना, ऊपर देखो, मैंने तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं पूछा था। उसके कहने पर रुशना ने चेहरा ऊंचा किया था। फिर उस दिन भी क्यों किया था? उसके शिकवा करने पर वो नफ़ी में सर हिला गया। रुशना, बाबा जोहा की शादी ज़बरदस्ती किसी से करना चाहते थे। वो साइम भाई के लाख मना करने के बावजूद भी नहीं मान रहे थे, और उस दिन भी मेरी उनसे बात हुई थी, तो मैं जोहा को लेकर परेशान था, इसलिए तुम्हें नज़रअंदाज कर दिया था। उसकी वजाहत पर रुशना को शर्मिंदगी हुई थी, साथ खुद पर भी गुस्सा आया था। अच्छा छोड़ो, आज एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, आहद ने सादे से अंदाज में कहा था। कैसा सरप्राइज़? रुशना ने मुस्कुराते हुए पूछा था। बता दूंगा, थोड़ा सा इंतज़ार करो। आहद के कहने पर रुशना ने हाँ में सर हिलाया था। फराज, क्या करना है तुम? क्या फंक्शन के अख्ताम पर कुछ करना चाह रहे हो? माज ने चिढ़ते हुए पूछा था। नहीं, अभी करना है, लेकिन किसी भी तरह आहद को रुशना के पास उठाओ, और ये जो जूस इसे पिलाओ। फराज ने अपनी जेब से एक पैकेट निकाला था और उस जूस में डाला था, जबकि उसके पास ड्रग्स देखकर माज और ईशा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये तो हाँ, ये ड्रग्स है, और ये जूस आहद बलोच पिएगा। फराज ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ गिलास माज के हाथ में थमाया था, जिसको ले जाते हुए माज ने पकड़ा था
तुम ये आहद को दो और रुशना को यूनी की बैक साइड पर लेकर आओ। ईशा। फराज के कहने पर ईशा बेबसी की मूर्त बनी रुशना की टेबल की तरफ गई थी। उसको आते देख आहद जूस का बोलते उठा था। रुशना अपने सामने ईशा को देखते खुश उसलूबी से मिली थी और उसका ये अंदाज ईशा को बेचैन कर रहा था। उसका दिल चाहा कि वापस पलट जाए, पर फराज की नज़रें खुद पर जमी देख बोलना शुरू हुई थी। रुशना, तुम्हें मिस नाज यूनी की बैक साइड पर बुला रही हैं। बिना रुशना की सुने वहाँ से आगे बढ़ गई थी। रुशना हैरानगी से उसकी स्पीड और बात समझने की कोशिश कर रही थी, पर सर झटक कर उसकी बताई हुई जगह की जानिब चली गई। उसको जाते देख फराज के लबों पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी। जेब से क्लोरोफॉर्म लगा रुमाल निकालते उसके पीछे गया था। आहद, तुम्हें रुशना यूनी की बैक साइड पर बुला रही है। आहद, जो मास के साथ खड़ा उसका ही दिया जूस पी रहा था, ईशा के कहने पर ताज्जुब से उसे तका था। फिर एक ही सांस में सारा जूस पीते आगे बढ़ा था। ये मेरे सर में क्यों दर्द हो गया? अचानक से अपने चकराते सर को थामते वहाँ आया था, जहाँ रुशना परेशान सी इधर उधर देख रही थी। रुशना को अकेले देखते आहद को हैरत हुई थी। उसके पीछे खड़े होते बाजू से पकड़ते अपने सामने किया था। रुशना, जो ईशा की झूठ पर तपी हुई थी और वापस जाने का सोच रही थी, किसी के बाजू पकड़ने पर उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई थी। पर सामने आहद पर नज़र पड़ते वो साख्त हुई थी। आहद के सर पर ड्रग्स का नशा चाह रहा था। बंद होती आंखों को वो बमुश्किल खोले रायका को देख रहा था। फिर अचानक इसका स्कार्फ गले से निकाला। उसकी हरकत पर रुशना होश में आई थी और उसका फोकस अपने होठों पर देखते जी जान से लर्जी थी, जबकि स्कार्फ अपने ऊपर से हटता देख आंखों से आंसू जारी हुए थे। मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। फिर अचानक उसकी मज़ाहमत रुकी थी और हवास खोती आहद के बाहों में झूल गई थी। आखिरी चीज़ जो उसने महसूस की थी वो आहद का चेहरा। अपने चेहरे के करीब तर देखा था और किसी ने नाक पर रुमाल रखा था। रायका, भाई अभी तक नहीं आए हैं, चलो ना हम दोनों बाग में चलते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। रायका, जो अपनी ड्रेसिंग टेबल ठीक कर रही थी, उसकी बात सुनते घूर कर देखा था, जिसको खातिर में लाए बिना काज़मा फिर शुरू हुई थी। रायका, चलो ना प्लीज़, मैं बहुत बोर हो रही हूँ और आज हम उस खड़ूस सरदार के बाग में नहीं बल्कि अपने में जाएंगे, प्लीज़ चल लो। काज़मा ने आंखें पिटपिटाते मिन्नत भरे अंदाज में कहा था, तो रायका के होंठों पर तबस्सुम बिखरा था, पर जल्द ही संजीदा हो गई थी। अगर काज़मा देख लेती तो उसे लेकर ही जाती। रायका, आपू, मैं आपसे बात कर रही हूँ, खुद से नहीं। उसके आपू कहने पर रायका ने नफ़ी में सर हिलाया था। काज़मा उसे आपू तभी कहती थी जब वो उससे नाराज़ हो जाए। काज़मा, भाई ने मना किया है और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए बेहतर है घर में ही रहो। और हाँ, सबसे अहम बात, ये जो आप अपनी ज़ुबान के जौहर दिखाती हैं ना, बेहतर है कि इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि आपकी गौर अफशानी कोई सुन ले तो आप बेहोश हो जाती। रायका के तंज को समझते काज़मा ने घूर कर उसे देखा था, जो फिर से अपने काम में लग गई थी। फिर सर झटक कर कमरे से निकलते अपने कमरे में आई थी और अपने कॉलेज बैग देखते ऐसा मुंह बनाया जैसे कड़वा बादाम निगल लिया हो। क्या मुसीबत है, अब फिर से कॉलेज जाना पड़ेगा। नहीं, क्या ज़रूरत थी ये तालीम ईजाद करने की? पहले के लोगों ने भी तो बिना पढ़े ज़िंदगी गुजारी है, हम भी गुजार लेते, पर नहीं। खुद से बुड़बुड़ाते बैग उठाते अपना सामान देखा था। उसके कमरे से बाहर गुजरती शाहीना बलोच के लब मुस्कुराए थे उसकी बातों पर। जहाँ रायका और रुशना पढ़ाई के लिए पागल थीं, तो वहीं काज़मा स्कूल के नाम से दूर भागती थी। फिर अचानक उनकी मुस्कुराहट सिमटी थी। आंखों के सामने अपने शौहर और भाई का चेहरा घूमा था, आंखों में नमी चमकी थी। वो फौरन वहां से गई थी। काज़मा ने हैरत से उनके तासरात देखे थे। क्या ऐसा कुछ था जो वो नहीं जानती थी? ये सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहा था, पर ऐसा कोई नहीं था जो उसके सवालात के जवाब देते, इसलिए खामोशी से अपनी किताब में झुक गई थी। फराज ने रुशना को बेहोश करते आहद को भी किया था और अपनी जेब से कटर निकालते उसके कपड़ों पर कट लगाए थे। अपना काम ख़त्म करते उसने एक नज़र उसे देखा था और फिर खड़ा हुआ था। डेर रुशना, ये पार्टी तुम हमेशा याद रखोगी। तो मुस्कुराना नज़रों से उसको देखते वहाँ से चला गया था। फरियाल, जो हर जगह रुशना को ढूंढ चुकी थी, उसके नाम मिलने पर अब परेशान हो गई थी। ना जाने क्यों उसका दिल घबरा रहा था। चलते चलते फराज लोगों के पास आई थी। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? वापस जा रही थी, इसके पूछने पर रुकी थी। फराज, तुमने रुशना या आहद में से किसी को देखा है? मैं आधे घंटे से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हाँ, मैंने इन्हें यूनी की बैक साइड जाते देखा था। उसके कहने की देर थी फरियाल तेज़ी से वहाँ आई थी, पर सामने का मंजर देखते अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई थी। खुद को संभालते रुशना के पास गई थी और उसका स्कार्फ ज़मीन से उठाते उस पर फैलाया था
आज उसे आहद से नफरत करने की एक और वजह मिल गई थी। अपने पर्स से पानी की बोतल निकालते उसके चेहरे पर छिड़का था, जिस पर रुशना ने मुंदी मुंदी आंखें खोली थी। फिर जहन बेदार होने पर झटके से उठी थी, आसपास नजर दौड़ाते आहद से टकराई थी। फिर अपने कपड़े देखे थे जो आसीनों से फटे हुए थे और बाजू पर भी खरोंच के निशान थे। एक लम्हे में उसकी आंखों से आंसू रवा हुए थे। फरियाल की तरफ नम नज़रों से देखते उसकी पानी की बोतल छीनी थी और आहद पर डाली थी। ठंडा पानी एक साथ गिरने से आहद हड़बड़ाकर उठा था। रुशना को देखते आहद की सांस सीने में ही अटक गई थी। वो जो सोच रहा था उसने शिद्दत से दुआ की थी कि ऐसा कुछ ना हो। रुशना, ये किसने किया? लबों को तर्क करते सवाल किया। उसके सवाल उसने ज़ख्मी निगाहों से उसे देखा था। आपने किया है ये सब कुछ? ये था आपका सरप्राइज़? मुझे बर्बाद करना था आपका सरप्राइज़? उस रुशना की बात पर आहद को लगा सातों आसमां उसके सर पर आ गिरे हों। वो ऐसा कैसे कर सकता था? अपने इश्क के साथ कैसे कर सकता था ऐसा? मैंने नहीं किया रुशना, मिन्नत भरे लहजे में कहा था। तुमने नहीं किया तो किसने किया? फरियाल भी गुस्से से चिल्लाई थी। आहद ने जहन पर जोर दिया तो उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, पर रुशना की हालत उसे यही बता रही थी। अचानक उसे याद आया कि उस जूस में कुछ था। रुशना, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आहद के कहने पर रुशना अपनी जगह से उठी थी और दबा दबा गुस्सा गुर्राई थी। मैं नहीं आई थी आहद बलोच, मुझे बुलाया गया था और ये काम आपने ही किया होगा। रुशना यूनी की बैक साइड आई ही क्यों थी? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। आहद ने फिर अपनी बात दोहराई थी, जिसका जवाब रुशना ने नहीं दिया था। देखो रुशना, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं बहक गया, खुदारा मुझे समझने की कोशिश करो। आहद बलोच बेबसी से बोला था, जबकि दिल में उसके छोड़ने का खौफ हलकोरे ले रहा था। आपने मुझे बर्बाद कर दिया। आपने अपनी ही मोहब्बत को किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब बहुत बुरे हैं आप। हुज़ियानी कैफियत में अपने बाल मुट्ठियों में दबोचे वो कहीं से भी अपने हवासों में नहीं लग रही थी। नहीं हूँ मैं बुरा, मैं निकाह कर लूँगा, बिखरे लफ्ज़ों के साथ बोला था। निकाह? ज़ेरे लब दोहराया था, जिस पर उसने हाँ में सर हिलाया था। रुशना कहका लगाकर हंसी थी, जैसे उसकी बात का मजाक उड़ा रही हो। निकाह क्यों करेंगे आप? राजराना अंदाज में बोलती एकदम चीखी थी। निकाह क्यों करेंगे? आपको तो हवस पूरी करनी थी, वो कर ली। अब मैं किस काम की? नफ़रत करती हूँ मैं आपसे। आपने मेरी मोहब्बत, मेरा यकीन सब तोड़ दिया। आप वो आहद बलोच नहीं हैं जिससे रुशना बलोच ने इश्क किया था। आप और आपका इश्क दोनों ही बेरहम हैं। आहद बलोच सुनसा अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। फरियाल हैरत और दुख से उसके बदलते तासरात देख रही थी। उसके एकदम से इस तरह रिएक्ट करने पर फरियाल का दिमाग तेज़ी से चला था। शायद नहीं, यकीनन वो सदमे में है, इसलिए अपने ऊपर ली चादर को उस पर उड़ाया था और उसका हाथ थामते वहाँ से ले गई थी। आहद उसके जाते घुटनों के बल ज़मीन पर गिरा था। एक आंसू उसकी आंख से टूटकर बेमोल हुआ था। वो उससे नफरत करने लगी थी, ये सोच ही उसके लिए सुहाने रू थी। अपार्टमेंट में पहुंचते रुशना ने वॉशरूम की राह ली थी। शावर के नीचे खड़े होते अपने हाथों को बुरी तरह रगड़ रही थी, जिससे उसके अपने नाखून उसके बाजू पर जख्म बना रहे थे। रुशना, ये क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? उसको बुरी तरह अपना चेहरा रगड़ते देख फरियाल की आंखें फटी थी। सरहद से उस तक पहुंचते शावर बंद करते उसे झंझोड़ते पूछा था, मैं पागल नहीं, नापाक हो गई हूँ, बहुत बुरी हो गई हूँ। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। दीवार के साथ लगते नीचे बैठती चली गई। फरियाल जो पहले ही परेशान थी, उसके बेहोश होने पर बौखला गई। इससे पहले उसे होश में लाती बाहर दरवाजे की दस्तक सुनकर ठटकी थी। रुशना को ऐसे ही छोड़ते दरवाज़ा खुला था, पर सामने खड़े एहतशाम बलोच को देखते फरियाल सुन्न हो गई थी, जबकि उसको भीगे कपड़ों में देखते एहतशाम ने अपना रुख बदला था। उसके रुख बदलने पर वो भी होश में आई थी और ख़ुद को भीगा देख खिफ्त से चेहरा सुर्ख हुआ था। फ़ौरन वहाँ से गई थी। किसी को ना महसूस करते वो पलटा था और ख़ुद ही अंदर आते सामने पड़े काउच पर बैठ गया था। रुशना, आंखें खोलो प्लीज़। उसके पास बैठते उसे होश दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे होश ना आते देख अपने फ़ोन से डॉक्टर को कॉल मिलाई थी। उसे जल्दी आने का कहती अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में गई थी। एहतशाम जो कब से बाहर बैठा था, अब रुशना को ना आता देख उसे कुछ गड़बड़ लगी थी। इससे पहले कदम अंदर की तरफ बढ़ाता सामने से आती लेडी डॉक्टर को देखते उसके माथे पर शिकन उभरी थी। मारिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कोई बीमार है क्या? मारिया रुशना और फरियाल की दोस्त थी, जिससे एहतशाम कई बार मिल चुका था, लेकिन उसे इस वक्त देखते परेशान हुआ था। जी एहतशाम भाई, वो फरियाल ने मुझे बुलाया है और कहा कि जल्दी आ जाऊँ। वैसे कहाँ है वो? उसकी बात का जवाब दिए बगैर लंबे लंबे डग भरता सामने कमरे में आया था, जहाँ फरियाल रुशना को अपने सहारे बेड पर बिठा रही थी। क्या हुआ है इसे? उसकी करखत आवाज़ सुनते फरियाल का दिल उछलकर हलक में आया था। सख्ती से आंखें नीचे सीधी हुई थी। वो भाई पता नहीं, शायद कमज़ोरी से बेहोश हो गई, उंगलियां मरोड़ते बताया। एहतशाम की नज़र जब रुशना की आस्तीनों पर पड़ी जो फटी हुई थीं और बाजू पर ज़ख्मों को देखते सांस सीने में अटका था, जबकि मारिया भी सब समझने की कोशिश कर रही थी।
शिकस्ता कदमों से चलता यूनी से बाहर निकला था वो। आंसू जब्त करने की कोशिश में आंखों के किनारे सुर्ख हो गए थे। दिल मुसलसल नफी कर रहा था, जो हुआ वो तुमने नहीं किया, पर दिमाग मानने से इनकारी था। आंखों देखा किसी कैसे गलत हो सकता है, और फिर मेरे अलावा वहाँ मौजूद भी तो कोई नहीं था। क्या उसे मुझ पर यकीन नहीं है कि ये मैंने किया, जो एक लम्हे में मुझसे नफरत करने लगी थी? लेकिन उसके साथ जो हुआ उसके बाद वो मुझसे नफरत ही करेगी। अगर ये सब कुछ वाकई मैंने किया है तो मैं उसे जल्द अज जल्द निकाह करूँगा, अपना बना लूँगा और उसकी नफ़रत को मोहब्बत में बदल दूँगा। पर पहले मैं सज़ा लूँगा किसी को बेआबरू करने की, जो सज़ा इस्लाम देता है मैं वो सहूँगा। खुद से कहते गाड़ी का रुख मस्जिद की जानिब किया था। दिल था कि फटने के करीब था, पर उसे यकीन था कि रुशना के बाद वो रब भी उसे माफ़ कर देगा। ज़ोहर की नमाज अदा करते दुआ के लिए हाथ उठाए थे। कब से रुके आंसू आंखों से रवां हुए थे, जबकि होंठों पर कुफल था। क्या बात है बच्चे, क्यों रो रहे हो? शफकत भरा लम्स अपने सर पर महसूस करते आहत ने अपना चेहरा ऊंचा किया तो खुद को तकते बुजुर्ग को देखते उसने अपनी पलकें चिपकाई थी। और क्या करूं, मेरे पास रोने के अलावा बचा ही क्या? जिससे मोहब्बत की दम भरता था उसे ही बेआबरू कर दिया। आप जानते हैं वो अब मुझसे नफरत करती है। उसकी भराई हुई आवाज़ सुनते वो बुजुर्ग वहीं बैठ गए थे। वो रोज़ इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आता था, जिस वजह से वो बुजुर्ग उसे जानते थे। आज उसे रोता देखकर वो हैरान हुए थे। क्या बात है बेटा, शुरू से बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। उनके नरमी से पूछने पर आहत ने इन्हें देखा था। इस्लाम में जना की क्या सज़ा है? उसके सवाल पर वो बुज़ुर्ग हैरानगी से उसे देख रहे थे, जो जवाब का मुंतज़िर था। इस्लाम में जना की सज़ा 100 कौड़े और 1 साल जला वतन करने के लिए कहा गया है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं सज़ा का मुस्तहिक हूँ, मैं भी इस गुनाह में शामिल हो चुका हूँ। तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुमने जना किया है? उनके मुस्कुराकर पूछने पर आहत ज़ख्मी सा मुस्कुराया था, क्योंकि जो गुनाह करता है अल्लाह के बाद उसे ही इल्म होता है। मुझे भी 100 कोड़े लगाए जाएं। उसकी संजीदगी से कहने पर वो फिर मुस्कुराए थे। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? उनके पूछने पर आहत ने बिला ताख़ीर असबात में सर हिलाया था। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि तुमने जना किया है? उनके सवाल पर आहत ठटका था, फिर गहरा सांस खारिज करते उनको बताना शुरू हुआ। उसकी सारी तफसील सुनते वो थोड़े परेशान हुए थे। अब आप बताएं कि मुझे 100 कोड़े कौन मारेगा? तुम्हारे बेटे ने साइम को कहा है कि वो किसी और को पसंद करता है और जोहा से शादी नहीं कर सकता। क्या ये दुरुस्त है? असफंद बलोच इस वक्त चौधरी के साथ डेरे पर मौजूद थे। हाँ, कहा तो कुछ ऐसा ही है मुझे भी, पर तुम फिक्र मत करो, मैं उस लड़की का जल्द ही कुछ इंतज़ाम करवाता हूँ। अपने आदमी काम पर लगाए हुए हैं, जैसे ही कुछ पता चलता है उसका काम ख़त्म कर देंगे। रहीम चौधरी परेशानी से गोया हुए थे। अगर जोहा की शादी शहरोज से ना होती तो उनका बना बनाया गेम बर्बाद हो जाता। अगर इतनी जल्दी काम ना ख़त्म करना, पहले हमें दिखाना कि कौन है वो लड़की जो शहरोज चौधरी के दिल को भा गई है। सिगरेट का गहरा कश लेते खबासत से कहा था, जिस पर रहीम चौधरी का कहका गूंजा था। असफंद बलोच, आज भी तुम्हारे सारे शौक वैसे ही हैं। कहीं से नहीं लगता कि तुम यूसुफ बलोच के तायाजाद हो। उसका नाम लेकर मेरा मूड बर्बाद मत करो। खुद तुम्हारा साथ साथ 2 लोगों को लेकर और मर गया। सरदार बनने चला था बेचारा, मीठी नींद सो गया। असफंद बलोच ने नखवत से कहते सर झटका था। वैसे अब तो उसका बेटा भी उसके जैसा ही निकला। वैसे तुम्हारी बेटी का पता चला? रहीम चौधरी के पूछने पर असफंद बलोच के चेहरे पर साया सा गुजरा था। नहीं, पता नहीं कहाँ गई, और मेरे पास इतना वक्त नहीं कि उसे ढूंढने में बर्बाद करूं। असफंद बलोच कहते उठ खड़े हुए थे, जिसको देखते रहीम चौधरी भी उठे थे। शहरोज चौधरी का दिमाग दुरुस्त करो, वरना मैं अपना तरीका अपनाऊंगा। ठीक है, जल्द ही मुस्बत जवाब दूंगा। रहीम चौधरी से बगलगीर होते डेरे से निकल गए थे। पीछे रहीम चौधरी अपना सर थाम कर रह गए थे। कोई तरीका नहीं था उनके पास शहरोज को राज़ी करने का। आप दोनों प्लीज़ बाहर जाओ, मैं चेकअप कर लूँ रुशना का, मारिया ने जल्दी से कहा था, जिस पर वो दोनों बाहर चले गए थे। फरियाल शिद्दत से दुआ कर रही थी कि वो उसके रेप वाली बात एहतशाम के सामने ना कह दे। अगर उसे पता चल गया तो जाने एहतशाम क्या करेगा। इन्हीं सोचों में गुम थी जब मारिया बाहर आई थी। वो ठीक है, बस किसी सदमे के ज़ेरे असर बेहोश हो गई है और उसके बाजू पर किसी नोकीली चीज़ को मारा है, जिससे निशान पड़ गए हैं। दवाई मैंने लिख दी है, तुम उसे खिला देना और ये ट्यूब लगा देना। मारिया की बात सुनते एहतशाम को सुकून मिला था, जबकि फरियाल तो इन्हीं लफ्ज़ों में अटक गई थी कि वो ठीक है, मतलब उसका रेप नहीं हुआ और आहत बलोच इतना नहीं गिरा। लेकिन उसका ये हाल किया किसने? यह सवाल उसे बुरी तरह खटक रहा था जब एहतशाम की आवाज़ पर होश में आई थी। फरियाल, बच्चे मैं आधे घंटे बाद आऊँगा, रुशना को बता देना और उसका सामान भी तैयार रखें।
उसके कहने पर फरियाल ने हाँ में सर हिलाया था। उसके जाते किचन का रुख किया था। जल्दी जल्दी हाथ चलाते सूप बनाने लगी थी। जहन में बस एक ही सवाल था कि रुशना की हालत का जिम्मेदार कौन है, किसी को क्या फ़ायदा हासिल होगा। थोड़ी देर में कमरे में दाखिल हुई तो रुशना वैसे ही लेटी थी। रुशना उठो यार, एहतशाम भाई आने वाले हैं, चलो जल्दी उठो, उसका गाल थपथपाकर कहा था। रुशना ने मुंदी मुंदी आंखें खोली थी। यार जल्दी उठो, भाई आने वाले हैं, उसको छत को घुरते देखकर कहा था। भाई के नाम पर रुशना झटके से उठी थी। उसके तो जहन से निकल गया था कि आज एहतशाम उसे लेने आने वाला है। फरियाल आहद ने रुशना उसने कुछ नहीं किया, और प्लीज़ तुम अभी जल्दी से ये सूप पियो और कपड़े चेंज करो, बाकी बातें मैं बाद में बताऊंगी। उसके हाथ में सूप का बाउल थमाते कंफर्टर लपेटा था। उसकी बात पर रुशना की आंखें चमकी थीं। पल अगले ही लम्हे उनकी चमक मान पड़ी थी। दिमाग मानने से इनकारी था। उसकी आंखों में वो मंजर घुमा था जब वो उसके चेहरे पर झुका था। खुदा का वास्ता यार जल्दी तैयार हो जाओ, वरना एहतशाम भाई से तुम्हारी खैर नहीं है और रात हो जाएगी तुम्हें गांव पहुंचते हुए, इसलिए जल्दी करो। एहतशाम कितनी देर का कहकर गए हैं? आधे घंटे का, फरियाल मसरूफ सी बोली थी। रुशना ने जल्दी से सूप पीना शुरू किया था और 2 चम्मच लेती बाउल टेबल पर रखते अलमारी से अपना सूट लेते वॉशरूम में बंद हुई थी। 20 मिनट में रुशना बिल्कुल तैयार होती एहतशाम का इंतजार कर रही थी। फरियाल उसकी फुर्ती देख दंग रह गई थी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। रुशना ने फरियाल से मिलते उसे हदायत दी थी। तुम भी अपना ख्याल रखना, लेकिन प्लीज़ आहद को गलत मत समझना। फरियाल की बात पर रुशना के मुस्कुराते लब सुकड़े थे। स्पाट तासरात चेहरे पर सजाए बाहर आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम, धीमी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए कहा था। वालेकुम अस्सलाम, अब कैसा महसूस कर रही हो? एहतशाम ने गाड़ी स्टार्ट करते पूछा था। बेहतर हूँ। क्या मुमानी, काज़मा और रायका जानती हैं कि मैं आज हवेली आ रही थी? उसकी बात पर एहतशाम दिलकशी से मुस्कुराया था। नहीं, मैंने इन्हें कहा था कि सरप्राइज़ है। उसकी बात पर वो फ़कत मुस्कुरा दी थी। रात के वक्त वो दोनों हवेली में दाखिल हुए थे। सामने के मंजर को देखते खूबसूरत मुस्कुराहट ने दोनों के लबों को अहाता किया था। जहाँ काज़मा मुंह फुलाकर बैठी रायका से कुछ समझ रही थी। तो आज भी मेरी गुड़िया का पढ़ाई का दिल नहीं है। रुशना की मुस्कुराती आवाज़ सुनकर इन दोनों ने झटके से अपने झुके सर उठाकर उसे देखा था। आपू, दोनों एक साथ चिल्लाते उसके गले से लगी थीं। आपू कैसी हैं आप? हमने आपको बहुत मिस किया, काज़मा ने अलग होते बताया था। भाई, क्या यही आपका सरप्राइज़ था? रायका के पूछने पर एहतशाम ने हाँ में सर हिलाया था। भाई, आप बहुत अच्छे सरप्राइज़ है आपका, काज़मा उसके गले लगते लाड से बोली थी। उनके सरप्राइज़ वाली बात सुनकर रुशना को आहद की बातें याद आई थीं। फिर अपने साथ हुए सलूक को याद करते पल में उसकी आंखों में नमी तैरी थी, जिसको सामने से आती शाहीना बलोच देखते तड़प उठी थी। रुशना मेरी जान, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अपने सीने से लगाते उसकी पीठ सहलाई थी। शाहीना बलोच का सहारा मिलते रुशना के रोने में शिद्दत आ गई थी, जिसको देखते वो सब परेशान हुए थे। मुमानी, मैंने आपको बहुत याद किया, इनसे अलग होते नम आवाज़ में बोली थी, जिस पर उन्होंने सुकून का सांस लिया, वरना कितने खदशात उनके जहन में पल गए थे। इसमें रोने वाली क्या बात थी? रुशना मेरी जान निकाल दी बच्चे आपने। रायका, पानी लेकर आओ। उसे फिर से अपने साथ लगाते प्यार से लिपटते रायका को मुखातिब किया था। उनकी रुशना बलोच के लिए इतनी मोहब्बत देखते काज़मा के दिल में टीस उठी थी। सब्ज आंखों में नमी चमकी थी। एहतशाम बलोच, जिसका सारा ध्यान काज़मा पर था, उसके चेहरे पर दर्द के तासरात देखते अपने साथ लगा गया था। खाने से फारिग होते रुशना, रायका और काज़मा की हमरा उनके कमरे में बैठी अब उनके सवालात के जवाब दे रही थी। रुशना, आपू, अब तो आपका ख्वाब पूरा हो गया, आपने ग्रेजुएशन कर ली, अब दोबारा तो शहर नहीं जाएंगी ना? रायका ने इश्तियाक से पूछा था। नहीं, अब मैं वहाँ क्या करने जाऊँगी, अब तो मैं यहीं रहूँगी, आपके साथ हमेशा के लिए, रुशना ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। शहर के नाम पर हलक में आंसुओं का गोला अटका था। आपू, आप ठीक है ना? उसकी आंखों और आवाज़ में नमी महसूस करते वो दोनों फिक्रमंद हुई थीं। मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो। अच्छा आपू, आप आराम कर लें, थक गई होंगी, सफ़र से आई हैं, रायका ने नरमी से कहा था। रायका, आप कहाँ जा रही हैं? उसको कमरे से जाता देख काज़मा ने फ़ौरन कहा था। आज आप आपू के साथ सो जाएं, मैं तो रोज़ ही होती हूँ आपके साथ। उसके गाल पर हाथ रखते प्यार से बोली थी, जिस पर काज़मा मुँह बसोरे राज़ी हो गई थी। देखें आपू, मेरे कमरे में सोने के कुछ रूल्स हैं जिनको आपको मानना पड़ेगा, रायका के जाते काज़मा ने रुशना को घूरते कहा था। उसकी बात पर रुशना ने नासमझी से उसे देखा था। कैसे रूल्स? नंबर 1, मेरी जगह ये है क्योंकि मुझे बाएं जानिब भी नींद आती है, इसलिए आपको दाएं जानिब आना होगा। नंबर 2, मेरे कमरे की लाइट बंद नहीं होती क्योंकि मुझे अंधेरे में डर लगता है, इसलिए आपको भी रोशनी में सोना होगा। नंबर 3, अगर सोते हुए आप मेरी जगह पर आ गई तो मैं आपको उसी वक्त उठा दूंगी। आप जानती हैं ना कि मेरी नींद कितनी जल्दी खुल जाती है, इसलिए एहतियात से सोना होगा। नंबर 4, सोने से पहले पानी का जग भरकर आपको कमरे में लाना होगा
और सुबह उठकर बेडशीट और कंफर्टर को लपेटकर बाहर जाना होगा। अगर आप ये रूल्स फॉलो करेंगी तो मेरे कमरे में सो सकती हैं। काज़मा ने आंखें पिटपटाते मासूमियत से अपने फजूल रूल्स बताए थे। रुशना तो उसे देखकर रह गई थी, जो अपने डर की वजह से किसी के साथ सोती थी और भरम ऐसे दिखा रही थी जैसे अकेले सो सकती है। देखो काज़मा, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं मान सकती तुम्हारी ये बित के रोल्स, इसलिए तुम अकेले ही सो जाओ। रुशना मसनूई सख्ती से कहते उठ खड़ी हुई। उसको पैरों में चप्पल पहनते देख काज़मा हड़बड़ाकर खड़ी हुई थी। तो ठीक है ना रुशना आपू, आप इनमें से किसी भी रूल्स को ना माने, आप ऐसे ही सो जाएं, मैं तो मजाक कर रही थी, काज़मा मिन्नत भरे अंदाज में बोली। तो रुशना का कहका कमरे में गूंजा था, जिसको सुनते काज़मा सदमे से उसे देख रही थी। मतलब वो उसे सताने के लिए ऐसा कर रही थी। गुस्से से पैर पटकती अपनी जगह पर लेट गई थी। रुशना भी उसके गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देखते उसकी मुंतखब करदा जगह पर लेट गई थी। अभी थोड़ी देर गुजरी थी जब रुशना की आवाज़ काज़मा को सुनाई दी थी। काज़मा, आप जाग रही हैं? जी आपू, एक बात बताएं। उसके पूछने पर काज़मा ने अपना रुख उसकी तरफ किया था। जी पूछें। इंसान से अगर गुनाह हो जाए और वो अल्लाह से माफ़ी मांगे, क्या वो उसे माफ़ कर देगा? उसके सवाल पर काज़मा ने अचंभे से उसे तका था। बिल्कुल आपू, ये क्या पूछने वाली बात है, वो रब माफ़ कर देगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? रुशना के सवाल पर काज़मा उठकर बैठ गई थी। क्योंकि आपू, अगर हम अल्लाह पर कामिल यकीन नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? काज़मा मुस्कुराकर बोली थी। अच्छा, अगर आपके साथ कोई गलत करे, आपका भरोसा तोड़ दे, तो क्या करना चाहिए? रुशना ने फिर सवाल किया था। शायद वो अपने अंदर पलते दर्द को कम करना चाह रही थी। अगर तो आपको पूरा यकीन है कि इस गलती के बाद आपका रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता, तो आपको किनारा कर लेना चाहिए, समझौता नहीं। लेकिन अगर आपके पास इतना ज़र्फ है कि आप उसकी गलती को माफ़ करके दूसरा मौका देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस वक्त वो रुशना को कहीं से भी लाउबाली सी काज़मा नहीं लग रही थी, बल्कि उसके सामने तो कोई समझदार लड़की बैठी थी जो अपने लफ्ज़ों से उसे लाजवाब कर रही थी। लेकिन वो हमारा भरोसा यकीन तोड़ चुका हो और हम उसे माफ़ कैसे कर सकते हैं? रुशना के सवाल पर काज़मा मुस्कुराई थी। आपू, हम दिन में कितनी मरतबा अपने अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करते हैं, लेकिन जब उसके सामने बैठकर आंसू का एक कतरा भी बहाते हैं तो वो करीम रब फ़ौरन राज़ी हो जाता है। तो फिर इंसान क्यों इतना मगरूर बनता है, किसी की गलती को माफ़ नहीं करता और अपने बड़े से बड़े गुनाहों की माफ़ी की उम्मीद अल्लाह से रखता है? जब वो दो जहानों का बादशाह माफ़ कर रहा है, तो फिर इंसान जो है ही ख़ता का पुतला, वो माफ़ क्यों नहीं कर सकता? काज़मा की इतनी बड़ी वजाहत पर रुशना की कैफियत अजीब हुई थी। अच्छा, एक और बात बताओ। एक लड़का लड़की के साथ गलत कर चुका हो, जो उससे मोहब्बत करती हो, और वो लड़का अपनी गलती तस्लीम करने के बाद उसे निकाह की पेशकश करे, तो उसे क्या करना चाहिए? रुशना ने झुंझलाकर पूछा था, जिस पर काज़मा ठटकी थी। क्या मतलब आपू, किसके साथ गलत हुआ है? वो मेरी यूनी में हुआ है। उसके मशकूक अंदाज को देखते रुशना ने सच बताया था, पर अपने नाम नहीं बताया था। काज़मा ने अफसोस का इजहार किया था। सबसे पहली बात आपू, हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि लड़का और लड़की में दोस्ती हो। और दूसरी बात, अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ बुरा करता है तो उसमें सारा कसूर सिर्फ लड़के का नहीं है, इससे ज़्यादा इस लड़की का है जिसने उसकी दोस्ती को कबूल किया। अगर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते और वो सख्त लहजे लफ्ज़ों से उसे मना करती, तो किसकी हिम्मत होती उसके साथ गलत करे? लेकिन हमारा इस्लाम हमें अपने लिए हमसफ़र चुनने की इजाज़त देता है। इसकी बात काटते रुशना बेसब्री से बोली थी। जी बिल्कुल देता है। अगर कोई आपको पसंद है तो उसको निकाह का पैगाम पहुँचाएँ, जैसे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने किया था। हम लड़कियों ने यही तो सीखा है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद करके हज़रत खदीजा ने इन्हें निकाह का पैगाम भेजा था। यहाँ से इस्लाम ने औरत को इजाज़त दी कि वो अपने लिए हमसफ़र चुन सकती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लड़कों से दोस्ती कर ले, जिसको नाम देते थे कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, इसको आप समझना कहते हैं। ये तो सरासर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है। उसकी नाफरमानी करके आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं वो लड़का आपके साथ अच्छा करेगा? जिस चीज़ से अल्लाह ने मना कर दिया वो हमारे लिए सही कैसे हो सकती है? तुमने कहा कि निकाह का पैगाम भेजा जाए, लेकिन अगर आपको यकीन हो कि आपके घर वाले नहीं मानेंगे, फिर क्या करेंगे? तो उस शख्स को छोड़ दो, अल्लाह से मांगो। अगर उससे मांगने के बाद भी नहीं मिलता तो उसे भूल जाओ, क्योंकि जिससे अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है वो बेहतरीन है। ना कि अपने चंद दिन या सालों की मोहब्बत के पीछे घर से भागने जैसा इकदाम उठाकर अपने वालिदैन का दिया गया मान, भरोसा और उनकी सालों से बनाई गई इज्जत और वक़ार को रौंद जाओ। इसकी इजाज़त हमारे इस्लाम में कहीं नहीं है। रुशना काज़मा की बातों से एक बार फिर लाजवाब हुई थी। उसका कहा हर्फ सच्चा था। सबसे पहले गलती तो उसने की थी अपनी मुमानी का यकीन और एहतशाम बलोच का मान तोड़कर। फिर सब बड़ी गलती उसने जब की थी जब आहत ने इज़हार मोहब्बत किया था और बदले में रुशना ने उसे वही लौटाया था।
अब सारा कसूर आहत का कैसे हुआ? क्या हुआ आपू? उसको सोचों में महव देखते काज़मा ने उसका कंधा हिलाया था। हाँ कुछ नहीं, अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है, रुशना ने प्यार से कहा था। काज़मा सर हिलाते लेट गई थी, पर आज भी रुशना की नींद आंखों से कोसों दूर थी। तकिए पर लेटते ही कब के रुके आंसू बालों में जज्ब हो रहे थे। दिल था कि आहत को मुजरिम मानने से इनकारी था, जबकि दिमाग वो तो हकीकत पर यकीन कर रहा था। इस सब में काज़मा की बातें उसके ज़मीर पर कारी ज़र्ब लगा रही थीं। आज तो किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर कल किसी को पता चला तो इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहती थी। मुझे घिन आ रही है अपने वजूद से, कभी माफ़ नहीं करूँगी। आहत मुँह पर कुशन रखते सिसकियों को रोकने की नाकाम कोशिश की थी। क्या बकवास है ये? मैं तुम्हें पैसे किस चीज़ के देता हूँ? तुमसे अब तक इन 2 लड़कियों को नहीं मारा जा रहा। मशरूब का गिलास ज़मीन पर फेंकते वो गुस्से से चिल्लाए थे, जिसको देखते सामने खड़े 3 लोगों की जान निकली थी। सरदार, वो लड़की बहुत कम बाहर निकलती है और दूसरी को हम मार देते, लेकिन अचानक पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई थी वहाँ से, वरना एक तो मर ही जाती। सामने खड़े नुमान ने डरते डरते बताया था। मैं एक अरसे से ये सुन रहा हूँ कि वो मर जाती, लेकिन ये मसला हो गया था, अब कोई आ गया था। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो नुमान, अगर वो इस बार ना मरी तो मैं तुम्हें इबरतनाक मौत दूंगा। उसका गिरेबान पकड़ते उसके मुंह पर चिल्लाए थे, जिस पर उसने खौफ के ज़ेरे असर हाँ में सर हिलाया था। झटके से उसका गिरेबान छोड़ते अपने साबका जगह पर बैठ गए थे और इन तीनों को जाने का इशारा किया था, जिस पर वो तीनों अपनी जान बख्शी पर वहाँ से भाग गए थे। हराम मशरूब ग्लास में डालते खुद के हलक में उतारा था। अब भी आपको लगता है कि मैं सज़ा का हकदार नहीं हूँ? आहत ने नम आंखों से पूछा था। नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं मानता कि तुम्हें ज़ना की सज़ा दी जाए। कहीं कुछ गलत है, तुम अपने हवास में नहीं थे, और जबकि तुम कह रहे हो कि तुमने आज से पहले कोई ऐसी चीज़ भी नहीं ली जिससे नशा चढ़ जाए, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ सोच समझ कर हुआ है? वो बुज़ुर्ग कुछ सोचते हुए बोले थे, जिस पर आहत भी कुछ मुत्तफिक हुआ था। तो आपके ख्याल से मैंने कुछ नहीं किया? आहत ने खुशी से दमकते चेहरे से पूछा था। दिल पर जैसे बोझ हटा था। हाँ बेटा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी खुदा बेहतर जाने, क्योंकि तुम्हारी बातें सुनने के बाद इतना तो मुझे समझ आ ही गया है कि ये सब कुछ किसी ने जानबूझकर किया है। पहले उस बच्ची को वहाँ भेजा, फिर तुम्हें भी जाने को कहा। ये सब तुम नहीं कर सकते थे। और बेटा तुम खुद सोचो, तुम्हारे स्कूल में तो और भी लड़कियाँ होंगी ना, तो तुम उसी के पास ही क्यों गए? आहत के लबों पर सारे वक्त में पहली दफ़ा मुस्कुराहट आई थी। उनके स्कूल वाली बात पर उनका कहा एक एक लफ्ज़ सही था। आहत रुशना की हालत देखते सोचने समझने की सलाहियत ही खो चुका था, और फिर उसके अल्फाज आहत को अपना आप ही मुजरिम लगने लगा था। लेकिन अब सामने बैठे बुजुर्ग की बातें सुनकर कुछ मुतमईन हुआ था। लेकिन अगर ये सब कुछ दुरुस्त हुआ तो आहत ने दिल में पलता खदशा बयान किया था। तो बेटा तुम सज़ा जानते ही हो। इतना कहते वो उठ खड़े हुए थे। आहत भी अपने रब का शुक्र अदा करता बाहर की जानिब बढ़ा था, पर उसके जहन में मुसलसल एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि उसके रुशना के साथ ऐसा कौन कर सकता है। माज सोचते सोचते जहन में झमाका सा हुआ। जूस का ग्लास माज ने हाथ में दिया था, लेकिन अपनी सोच की नफ़ी कर दी थी। उसने वेटर से लेकर दिया था। वो कैसे कर सकता है, और मेरी कौन सा उससे कोई दुश्मनी है? मुसलसल सोचों में घिरे वो गाड़ी के पास आया था। गाड़ी की चाबी निकालते हाथ में कुछ महसूस हुआ था, जिसको निकालते अफसोस से देखा था वो रिंग थी जो आज आहत उसे पहनाने वाला था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। गाड़ी का रुख अपार्टमेंट की जानिब किया था, लेकिन फिर सोचते गाड़ी गांव के रास्ते पर डाल दी थी। जाने क्यों आज उसे शहर की हवा भी अच्छी नहीं लग रही थी। दिलो दिमाग में बस एक ही सवाल था कि क्या वो उसकी हकीकत जानने के बाद उस पर यकीन करेगी, पहले वाली रुशना बन पाएगी? हाँ, मैं गांव पहुंचकर उससे बात करके उसे राज़ी कर लूँगा। अगर उसकी नज़र में मुजरिम हुआ तो सज़ा भी ले लूँगा, पर ख़ुद से दस्तबरदार नहीं होने दूँगा। खुद से अहद किया था, जबकि दूर खड़ी किस्मत उसके अहद पर फीका सा मुस्कुराई थी। सुबह की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। हर कोई अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो रहा था, एक नई उम्मीद के साथ। ऐसे में छोटी हवेली में काज़मा एहतशाम के दूसरे दरवाजे के बाहर खड़ी उसको आवाज़ें दे रही थी। आज उसे कॉलेज जाना था, जिस पर वो दिल से तो नहीं पर शाहीना बलूच के डर से राज़ी हो गई थी। वो उसे पहले ही देर हो चुकी थी और अब एहतशाम को और देर करवा रहा था। अब की काज़मा ज़ोर से चीखी थी, भाई भाई, अगर आप अब भी बाहर ना आए ना तो मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी। माँ को आप ही संभालना। फिर काज़मा ने धमकी दी थी। उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर रायका और रुशना दोनों ही अपने कमरे से बाहर आ गई थीं, पर एहतशाम के कान में उसकी आवाज़ नहीं पहुँच पाई थी। शायद छोटी बीबी सरदार तो कब से आपका गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं। कमरे में तो कोई नहीं है। काज़मा जो रोने की तैयारी में थे, मुलाजमा की बात सुनकर एक ज़बरदस्त घुरी से दरवाजे को देखते बाहर गई थी। उसकी स्पीड देखते वो तीनों मुस्कुरा कर रह गई थी। भाई, ये गलत बात है।
आपकी फूली सांसों के साथ गाड़ी में बैठते शिकवा किया था, जिस पर एहतशाम मुस्कुराया था। तो गुड़िया, आपको कितनी मर्तबा कहा है कि अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोल रहा तो आप देख लिया करो कि मैं मौजूद हूँ या नहीं। अब ये सारी गलती आपकी है। जी नहीं भाई, ये आपकी गलती है। जब आपको पता था कि मैं आपके कमरे में जब तक नहीं आती, जब तक आप मुझे ले ना जाएं, फिर भी आपने मुझे इतनी देर करा दी, काज़मा खुफगी से बोली थी, जिस पर उसने नफ़ी में सर हिलाया था। काज़मा, और अपनी गलती मान ले, ये तो नामुमकिनात में से था। चलो अब उतरो कॉलेज के गेट के सामने। गाड़ी रोकते एहतशाम ने उसे कहा था। काज़मा ने रोनी सूरत बनाई कॉलेज का गेट देखा था। भाई, अगर मैं कल से चली जाऊं तो गालों को फुलाकर पूछा था। नहीं, आप अभी जाएं, उसके गाल को खींचते प्यार से कहा था, जिस पर काज़मा उसे स्माइल पास करती गाड़ी से निकल गई थी। एहतशाम ने उसकी मुस्कुराहट दिल में उतारते इसे यूं ही मुस्कुराने की दुआ दी थी और गाड़ी मोड़ ली थी। जोहा, तुम्हें मैम अपने ऑफिस में बुला रही हैं, एक लड़की उसे पैगाम देते गई थी। जोहा, जो कैंटीन में बैठी काज़मा से उसके ना आने की वजूहात पूछ रही थी, अपने नाम की पुकार पर हैरत से पलटी थी। आपको क्यों बुला रहे हैं आपू? काज़मा ने परेशानी से पूछा था। पता नहीं, ये तो जाकर ही पता चलेगा। ऐसा करो, आप क्लास में जाओ, मैं फिर आती हूँ आपके पास। उसके कहने पर काज़मा ने समझने के अंदाज में सर हिलाया और क्लास की तरफ चली गई। मैं आई, बाकी के अल्फाज मुंह में रह गए जब नज़र शान से बैठे एहतशाम पर पड़ी, जो टांग पर टांग जमाए शान से सोफे पर बैठा था। आ जाओ जोहा। प्रिंसिपल की इजाज़त मिलने पर वो अंदर दाखिल हुई थी। जी, आपने बुलाया? खुद पर एहतशाम की नज़रें महसूस करते वो पजल हो रही थी। दिल अलग ही लय पर धड़क रहा था। उसके दिए 2 दिन आज पूरे हो गए थे। उसे अच्छे से याद था, लेकिन वो इस तरह उसके कॉलेज में आएगा ये वहमो गुमान में भी ना था। और अगर वो अपने मकसद के लिए आया था तो क्या उसका निकाह कॉलेज में होगा? जोहा ने हैरानगी से सोचा था। जी जोहा, एहतशाम साहब को आपसे कुछ बात करनी है, प्रिंसिपल नरमी से कहते बाहर चली गई थी। जोहा तो हैरत में गोताजन हो गई थी उनके इस अंदाज पर। अस्सलाम वालेकुम, एहतशाम की गंभीर आवाज़ जोहा को होश में लाई थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जोहा ने नज़रें झुकाए पूछा था। अपनी खैरियत मैं आपको निकाह के बाद तफसील से बयान करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास ऐसा हक नहीं है। उसके जुमले में छुपी मैंने खीज़ी महसूस करते जोहा जी जान से कांपी थी। एहतशाम ने फ़ोन निकालते किसी को फ़ोन किया था, उसको हदायत देते एक शापर उसकी तरफ बढ़ाया था। जोहा, और तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इसमें एक दुपट्टा है और ये दुपट्टा तुम्हारे वलीमे के ड्रेस का, अभी तुम इसे सर पर ले लो, बाकी का काम मेरी हवेली में आने के बाद होंगे। वो बैग उसकी तरफ बढ़ाया था, जिसको कांपते हाथों से जोहा ने थामा था। वाइट कलर का वो दुपट्टा जिस पर गोल्डन नफीस सा काम हुआ था, जोहा को पसंद आया था। दुपट्टा सर पर फैलाए एहतशाम की छोड़ी हुई जगह पर बैठ गई थी जब कुछ लोग अंदर आए थे। मौलवी साहब के साथ मौजूद गवाहों में एक ऐसा शख्स भी था जिसको जोहा के इस फैसले से दुख और खुशी दोनों हुई थी। दुख मान टूटने का था तो खुशी उसकी मोहब्बत मिलने की थी। जोहा बलोच वल्द असफंद बलोच, आपका निकाह एहतशाम बलोच वल्द यूसुफ बलोच से 1 करोड़ सिक्का राइजल वक्त तय पाया है। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब के लफ्ज़ों पर दिल की धड़कन तेज़ हुई थी, आंखों में बेसाख्ता आंसू आए थे। इतना बड़ा कदम उठा रही थी, खुश थी अपने फैसले से। निकाह के बाद वो उसके नाम से पहचानी जाएगी, लेकिन दुख था कि कोई उसके साथ उसका अपना नहीं था जो उसे हौसला देता, अपनी दुआओं से नवाजता। ये सब सोचते आंखों में रुके आंसू गालों पर गिरे थे। रुशना आपू, आपका फ़ोन कब से बज रहा है? रुशना जो कमरे में अपने कपड़े रख रही थी, रायका के बताने पर बेजारी से उसके हाथ से फ़ोन लिया था। स्क्रीन पर फरियाल का नंबर ब्लिंक कर रहा था, जिसको देखते उसने कॉल बैक की थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। रुशना, ये क्या तरीका है? अभी गए तुम्हें 24 घंटे भी नहीं हुए और मुझे भूल भी गई। एक फ़ोन करके अपनी खैरियत बता दो, तुम एक ही दिन में मुझे भूल, कितने अफसोस की बात है। उसकी आवाज़ सुनते फरियाल के शिकवे शुरू हुए थे, जिसको मुस्कुराते रुशना ने सुना था। हो गया तुम्हारा? क्या अब मैं बोलूं? ये अभी कुछ बाकी है। रुशना ने उसके एक ही सांस में बोलने पर चोट की थी। हाँ तो तुम्हारा कसूर है, खैर तुम बोलो। फरियाल ने गोया एहसान किया था। बहुत शुक्रिया। हम शाम तक पहुँचे थे, फिर खाने में लगे, बातों का सिलसिला हुआ। इस सब में अपना फ़ोन चार्ज पर लगाना भूल गई थी। सुबह उठते इसे चार्ज किया। अभी मैं तुम्हें कॉल करने का सोच रही थी, पर तुम्हारी आ गई। रुशना ने उसे सारी बात बताई थी, जिस पर फरियाल ने हुंकारा भरा था। अच्छा सुनो, मैंने बहुत ज़रूरी बात बताने के लिए फ़ोन किया है। फरियाल ने तमहीद बांधी थी। क्या हुआ फरियाल, तुम ठीक हो ना? रुशना फ़ौरन मुतफिक्र हुई थी। हाँ मैं ठीक हूँ। वो दरअसल बात यह है कि जो कुछ उस दिन हुआ उसमें आहत का कोई कसूर नहीं है। प्लीज़ फरियाल, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, रुशना ने गुस्से से कहा था। लेकिन रुशना, तुम्हारा जानना ज़रूरी है, आहत ने कुछ नहीं किया, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। फरियाल जल्दी से बोली थी। कल तक तो वो तुम्हें बुरा लगता था, अब जब मैं इससे दूर जा रही हूँ तो तुम्हें उससे हमदर्दी हो रही है, रुशना ने तंसिया कहा था।
रुशना, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ। तुम क्यों नहीं समझ रही? मेरे आहत के साथ लाख इख्तिलाफ सही, लेकिन मैं उस पर भी यकीन नहीं कर पाई थी कि वो तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। अब के फरियाल ने भी गुस्से में कहा था, ये ज़रूर तुम आहत के कहने पर कर रही हो। मैंने खुद देखा था उसे, और मज़ीद मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। नफ़रत होगी या मुझे उससे बता देना। दबा दबा सा चीखने पर फ़ोन बंद कर गई थी। कई आंसू चेहरा भिगो गए थे जिन्हें बेदर्दी से साफ किया था। फ़ोन रखने वाली थी जब मैसी टोन बजी थी। रुशना, ये थी तुम्हारी मोहब्बत। बस इतना यकीन था उस पर जिसने आज तक कभी तुम्हें हाथ नहीं लगाया था। वो इस हद तक कैसे चला जाएगा? इतनी जल्दी बदगुमान हो गई। आंखों देखा भी कभी कभी सच साबित नहीं होता। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। तुम वैसी हो जैसी थी। वो सब किसी ने जानबूझकर किया है। आहत का कोई कसूर नहीं है। मैसेज पढ़कर रुशना बेचैन हो गई थी। दिमाग मानने से इनकारी था, जबकि दिल तो खुशी से झूम उठा था। पर दिल की बुरी तरह नफ़ी करते रुशना दिमाग की सुन रही थी। एक बार फिर आहत बलोच ही कसूरवार नजर आ रहा था। उसकी सारी अच्छाइयों से नजरें चुराती आधे अधूरे सच पर यकीन कर रही थी। कोई क्यों मेरे साथ ऐसा करेगा? ये सब आहत ने किया है। उसने फरियाल को कहा होगा कि वो ऐसा कहे। मैंने खुद देखा था उसको खुद पर झुकते हुए। मोबाइल को देखते वो खुद से बुड़बड़ाई थी,